4 बजे सवेरे की जागृति, 4 बजे सवेरे उठता विभीषण रोज। थे ही समय माने बिल्कुल ब्रह्मवेला थी, विभीषण जागा। तो ये चौथा सूत्र है, जिसके घर के लोग, जिसके घर वाले 4 बजे कम से कम 4 से 5 के बीच में बिस्तरा छोड़ देते हैं, उसके यहाँ हनुमान जी आते हैं। अब आप फैसला कर लो कि आपके यहाँ कब आएंगे हनुमान जी। कब बजे बिस्तरा छोड़ते हो? अपने आप फैसला कर लो। जो जो 4 से लेके 5 के बीच में विभीषण जाग जाता है, उसके हनुमान जी को आना ही होता है। और 5वां सूत्र एक और पकड़िए। विभीषण के एक और चीज थी, जागते ही वो चाय नहीं पीता था। हम लोग अगर जागते भी हैं तो पहले चाय पी लेते हैं। एक भाई मेरे पास आए, कहा गुरुजी चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जो हो, हम 3 बजे उठ जाते हैं। हम करते क्या हो? कब किचन में जाते हैं, सीधे चाय बना के पहले पीते हैं। तो हमने कहा तेरा जागना बेकार हो गया भाई साहब, इससे बढ़िया तू 2 घंटा और सो ले। अगर जाग के पहले चाय ही चूस लिया तो जागना बेकार हो गया। जागते ही पहले क्या करना चाहिए? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण क्या ये 5वीं बात थी कि वो प्रातः काल जागता तो था ही, लेकिन जागते ही राम राम ते सुमिरन कीन्हा। तो जहाँ भोर उठते ही राम का भजन शुरू हो जाता है, भगवान की कीर्तन शुरू हो जाते हैं, वहां हनुमान जी को आना ही होता है। कर गए, अब 5 हो गए, अब एक बचा रहा। एक और विभीषण के यहाँ विशेषता थी, भक्ति को पाने की युक्ति उनके यहाँ थी घर में। हमारे यहाँ प्लाट पाने की युक्तियां तो हैं, सारी बुद्धि लगा रहे हैं हम लोग हैं प्लाट पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, सारी बुद्धि लगा रहे हैं। लेकिन जिसके घर में भक्ति को पाने की युक्तियां चलती हों, जुगुति विभीषण, जानकी जी को पाने की युक्ति, युक्ति माने तरकीब, बुद्धि, जिसके घर वाले अपने लगाते रहते हैं कि भक्ति कैसे मिले, भक्ति को पाने का उपाय क्या है, तो उसके हनुमान जी को आना पड़ता है। ये 6 बातें जिसके घर में हैं, तो हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, द्वारे खड़े होते हैं और बेल बजाते हैं अपने आप आकर के। तब गोस्वामी जी बोलते हैं, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंद कहाँ देखि हर्ष कपिराए। लंका लंका निश्चर निकर निवासा। लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरग करे कपिलागा। मन महु तरग करे कपिलागा। यही समय विभीषण जागा। यही समय विभीषण जागा। हनुमान जी विभीषण के घर की जब सिचुएशन को देखे, नो तुलसी का वृंद, हरि मंदिर, राम नाम अंकित, तो उनको एक बार तो लगा कि कोई सज्जन निवास है। ये जैसा सिचुएशन घर की है, बाहरी माहौल घर का है, लग तो रहा है कोई संत निवास है, कोई राम नाम लिखाए है, भगवान का मंदिर बना है, तुलसी के तमाम पौधे लगवाए हैं, तो लग तो रहा है कोई सज्जन। लेकिन लंका में सज्जन लग तो रहा है, लेकिन लंका में सज्जन, लंका निश्चर निकर, निकर मीन्स, निकर माने क्या होता है? लंका निश्चर निकर निवास, निकर माने निखालिस, टोटल
100% लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। इसमें सज्जन कौन रह रहा लंका में? लग रहा है सज्जन, लेकिन सज्जन है भी कि नहीं है। हनुमान जी को थोड़ा डाउट भी हो रहा है कि लंका में बहुरूपियापना बहुत चलता है जी। लंका कोई बहुत फ्रेश नगर नहीं, बहुत बहुरूपिया नगर है। रावण गया था लंका से जानकी जी को उठाने, तो किस रूप में गया था मालूम? सन्यासी के वेश में गया था, दंडी स्वामी, दंडी स्वामी। मरीच गया था लंका से पंचवटी, तो किस रूप में गया था? सोने का मृग। ये सब बहुरूपियापना है लंका में। वो सन्यासी बन के पहुंच गया, वो सोने का मृग बन के पहुंच गया। कोई सुप्रखा लंका से गई तो बन के पहुंच गई वो मीना कुमारी। तो और थी भयंकर राक्षसी, बन के पहुंची मीना कुमारी। तो मेरे कहने का भाव खाली इतना है कि लंका कोई बहुत पेवर नगर नहीं है, यहां बहुत बनावटीपना चलता है। जब यहाँ की सुपनखा जब सुंदर रूप बना सकती है, जब यहाँ का रावण सन्यासी बन सकता है, जब यहाँ का मारीच सोने का मृग बन सकता है, तो हो सकता है कोई नया जाल हो मुझे फंसाने के लिए रावण ने बुना हो कि बढ़िया बनवा दो भगवान का मंदिर और राम राम लिखवा दो तो राम भक्त है, ये फंस जाएगा चक्कर में। तो हनुमान जी एक बार तो लगा कोई सज्जन है, लेकिन एकदम नहीं मान लियो, एकदम नहीं माने। मन महु तर्क करे कपिलागा। तर्क माने हाँ थोड़ा थोड़ा विचार कि पक्का कर लें पहले, ऐसे ना मान लें कि हाँ सज्जन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और आप भी बहनों भाइयों इस कथा को सुन के एक फैसला करो, ये हनुमंत फैसला है, आप भी करो कि किसी भी आदमी की खाली बाह्य वेशभूषा को देख करके, खाली उसकी बाहरी तामझाम को देख करके, खाली उसकी लंबी चौड़ी बातों को सुन करके किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। क्योंकि आजकल अब देख रहे हो समाज का क्या हाल है। किसी खाली बाहरी तामझाम नहीं देखना चाहिए कि माथा पुता है तो माला पहने है तो धोती कुर्ता पहने है तो बाबे है। बाबे थोड़ो है, माथा पोत के बाबे होता है। अगर हर बाबा रूप में बाबा होते तो रावण बाबा रूप में गया था, बाबा था रावण, गया था सन्यासी रूप में होता रावण। कालेमी बन के बैठा था कथावाचक कालेमी, और था कौन? हाँ तो कोई जरूरी है कि कोई कथा करता है तो संत ही है वो, कुछ जरूरी नहीं है। कई कालेमी कथा कर लेते हैं, बड़ी अच्छी कथा कर लेते हैं, वो बाई नेचर कालेमी है, लेकिन कथा इतनी बेस्ट करते हैं कि हनुमान जी के ऐसा प्रभु चरित्र सुनने को रसिया फंस जाता है उनकी कथा में, हनुमान जी को फंसा लेता है। तो कोई अच्छी कथा करता है इसका मतलब नहीं कि बाबा है, वो कालेमी भी हो सकता है, कालेमी हो सकता है। कोई सन्यासी है तो सन्यासी ही है ऐसा नहीं है, वो रावण भी हो सकता है। कोई मुनि है तो मुनि के वेश में है तो मुनि ही होगा ऐसा नहीं, वो कपटी मुनि भी हो सकता है। प्रताप भानु को मिला था एक वो कपटी मुनि, और वो उसकी लंबी चौड़ी बातें सुन लिया वो प्रताप भानु ने, वेशभूषा देख लिया और विश्वास कर लिया, अरे सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है। और सिद्ध पुरुष मान के विश्वास कर बैठा। जानते क्या हुआ? पूरे खानदान के साथ दैत्य बनना पड़ा उसको। तो हर चमकती चीज चांदी नहीं होती है, इसको ख्याल रखिएगा। हर चमकती चीज चांदी ही नहीं होती, कभी कभी सीप भी चमकती है, सीपी। तो इसका ख्याल रखिएगा। रामायण में एक सिद्धांत है बहुत बढ़िया चौपाई, इसको ध्यान देकर सुन लो पहले आप लोग। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। चौपाई का हिंदी अर्थ यह है कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिना जब तक किसी को जान लो ठीक से, प्रतीति माने विश्वास नहीं करना चाहिए। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिना जाने समझे किसी विश्वास कर लोगे तो बहुत बुरा धोखा पाओगे, बहुत बुरा धोखा। सीता मैया विश्वास में मारी गई थी, वो सन्यासी रूप में खड़ा था वो, उनको लगा बाबा सन्यासी बाबा, इससे कौन खतरा, निकले यहीं बाहर, निकले यहीं तो दबोच ले गया वो। कुछ जरूरी नहीं कि सब सन्यासी सन्यासी होते हैं, कई रावण होते हैं। कुछ जरूरी नहीं कि सब कथावाचक बाबा होते हैं, कई कालेमी होते हैं, फंसाने के लिए समाज को खाली कथा करते हैं।
तो मेरे कहने का भाव पहले खूब ठीक से जान लो। मैंने एक घटना सुनी थी छोटी सी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, वो बंगाल वाले, जब उनके कोई पांव छूता था, कोई जब उनके पांव छुए तो उसको डांटते थे पहले, वो तो मेरे पांव कैसे छू ले, तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो, मैं कौन हूं, ऐसे कैसे पांव छू लिए, जानते हो मैं कौन हूं, मैं डाकू हूं तो, मैं लफंगा हूं तो, खाली लाल कुर्ता देख लिए बाबा मान लिए, खाली कुर्ता देख के, खाली चंदन देख के, खाली माला देख के किसी को संत नहीं मानना चाहिए। पहले हमारे बारे में जानो तो हम कौन है ठीक से, तब प्रणाम करो। प्रणाम माने होता है सरेंडर, प्रणाम का अर्थ सरेंडर करना होता है, अपने को समर्पित करना, और समर्पित वही होना चाहिए जिसको पहले ठीक से जान लो। हमारे एक परंपरा है ना कि प्रणाम के पहले वो होती है परिक्रमा, यान काण्य च पापाण्य जन्मांतर कृतानि च, और परिक्रमा लगाते हैं पहले, तब फिर प्रणाम करते हैं। हमारे मंदिरों की परंपरा है, पहले परिक्रमा लगाओ तब दंडवत करो। अब पहले परिक्रमा और फिर दंडवत का अर्थ क्या किया जाए, इसका अर्थ ये वैज्ञानिक दो पोंगापंथी बातें नहीं, कोई कर्मकांड नहीं कर ली कि परिक्रमा और यान कान पापान, यान कान पापान कुछ नहीं। असली बात यह है कि किसी के चरणों में दंडवत करने के पहले उसको चारों ओर से घूम घूम के पहले चेक कर लो, घूम घूम के चारों ओर से पहले खूब ठीक से चेक करो कि ये दंडवत करने योग्य है कि नहीं, ये सरेंडर करने योग्य है कि नहीं। गलत जगह तो हम नहीं सरेंडर करने जा रहे हैं। तो हनुमान जी यही तर्क कर रहे हैं कि लग तो रहा है वेशभूषा से, बाहरी तामझाम से कि वो हरि मंदिर और नौ तुलसिका वृंद और राम आयुध अंकित ग्रह, लग तो रहा है सज्जन निवासा है, लेकिन यहां कहां सज्जन कर वासा। लंका में सज्जन कौन, मन महु तरक करे कपिलागा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी द्वारे पर खड़े तर्क कर रहे थे, घड़ी भी देखा तो बजा था समय 3:30 पौने 4 सवेरे का, रात भर ढूंढे थे, भोर का समय था वो 3:30 पौने 4 का। तो हनुमान जी ने जब घड़ी देखी तो घड़ी मतलब अब जो भी समझ लो आप, घड़ी उस समय खैर नहीं थी, लेकिन मान लो कुछ भी मान लो, समय देखा भोर का समय था, लगभग ब्रह्मवेला होने वाली थी। तो उनको एक विचार आया कि अगर ये 4 बजे जाग जाएगा, अभी तो सो रहा है, मैं द्वारे खड़ा हूं, अगर 4 बजे जाग जाएगा ये और जागते अगर भजन करेगा तो इसका मतलब ये सज्जन है। तो थोड़ा टाइम बचा है 10 मिनट का, चेक कर लो भी इसको सज्जन है कि नहीं। बस हनुमान जी द्वारे पर खड़े हो गए, खड़े थे ही, और ज्यों सुई ने 4 बजाया घड़ी ने, ब्रह्मवेला की शुरुआत हुई कि विभीषण जागा, विभीषण जाग गया। और जागते ही उसने क्या किया, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, माने जागा लेकिन भजन के संग जागा। जागते तो बहुत लोग हैं, खाली जागना संत तो नहीं है, खाली जागना सज्जनता नहीं है कि हम 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। उस उठ के करते क्या हो, प्रश्न इस बात का है। मैंने अभी कहा ना कि उठते 3 बजे हो, पहले चाय पी लेते हैं, तो वो तो राक्षसपना हो गया। जो सवेरे उठते पहले चाय पी रही वो सज्जन नहीं, निशाचर है वो, जो सवेरे चाय पीता है पहले उठ करके। अरे पहले राम राम करो, थोड़ा पानी पी लो 2 गिलास, तो थोड़ा बातें फ्रेश हो जाए, लेकिन पहला काम चाय पिएगा, वो निशाचर है, संत थोड़ा है। उठता चाहे 3 बजे हो, खाली जागने से, जागता तो कौवा भी रोज सवेरे 4 बजे, तो कौवा बाबा है का, उठता तो कौवा 4 बजे सवेरे। उठते ही हम करते क्या है, प्रश्न ये है कि जागृति प्लस साधना। अगर आपकी जागृति साधना के संग है, अगर आपकी जागृति भजन के संग है, तो वो संतत्व है, फिर वो सज्जनता है। अगर जागृति और चाय के संग अगर हमारी हो रही है, भोर की शुरुआत ही चाय से हो रही, तो फिर वो संतत्व नहीं है, वो असंतत्व हमारा, वो हमारी लफंगापना है वो। सो जो 4 बजे जागा और जागते ही हो राम राम जपना शुरू किया, तो विभीषण की उस जागृति और साधना मई जागृति को देखा, तो फिर वो समझ गए कि ये संत है, ये सज्जन चीन्हा, सज्जन चीन्हा, चिन्ह गए सज्जन है, चिन्हा माने पहचान गए कि सज्जन है। यहां पर एक एंगल और लगाओ इस चौपाई पर, तो आपको इस कथा पर
तो आपको लगेगा एक एंगल और। विभीषण सो रहा था, हनुमान द्वारे खड़े हुए तो जाग गया। सो रहा था बढ़िया, वो भी मस्त में सो रहा था, लेकिन हनुमान जी द्वारे आए, वो जाग गया। इसका मतलब क्या है कि जब हनुमान द्वारे पर आते हैं, हनुमान माने, हनुमान का अर्थ खाली हनुमान जी नहीं, हनुमान का अर्थ है संत। जय हनुमंत संत, हनुमान संत हैं और हनुमान गुरु भी हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान गुरु हैं, संत हैं, सदगुरु हैं वो। इसका अर्थ क्या है? विभीषण जीव का प्रतीक है, विभीषण जीव है। जीव कितना भी सो रहा हो, कितना भी सो रहा हो, लेकिन जब कोई गुरु द्वारे पर आता है, जब कोई संत जिंदगी में एंट्री करता है, तो कितना भी सोने वाला जीव हो, संत की एंट्री करते ही वो जाग जाता है। ये संत के आगमन का फल है जीवन में। संत आए और तब भी जीव सोए, ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। अच्छा, अभी एक बात और जानो, सोना माने क्या होता है, जागना माने क्या होता है? संत आएगा तब जाग पाओगे आप। विभीषण कब जागा? जब संत द्वारे खड़ा है तब। संत आ गया जीवन में, विभीषण जाग गया। तो जागना माने क्या होता है और सोना माने क्या होता है रामायण की भाषा में? ये स्लीपिंग सोना नहीं, राइजिंग उठना जागना नहीं होता। जागने सोने की परिभाषा रामायण दूसरी है। सो कौन रहा है और जाग कौन रहा है? पढ़िए। मोहनिसा सब सोवनिहारा, मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, जानिय तब जीव जग जागा, जानिय तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। अब दोनों बातें दो चौपाई में आ गई। सो कौन रहा है और जागा कौन? मोह निशा सब सोव निहारा। जो 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 लोग मोह में फंसे हैं, मोह माने क्या होता है? जो मोह में फंसे हैं सब सो रहे हैं। आप फंसे हो तो आप सो रहे हो, हम फंसे तो हम सो रहे हैं, जाग नहीं पाए अभी तक। मोह माने क्या होता है? कैसे समझाऊं यार, बहुत गंभीर गंभीर व्याख्याएं सब हैं ये, आप ध्यान देते रहो। ये पक्का मालूम है कि ये चीज मेरी नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज, लेकिन ये पक्का जानते ही मेरी नहीं है, और तबहू उसको मेरी मेरी करें, इसका नाम मोह होता है। फिर समझ लो, पक्का पता है कि मेरा नहीं है, लेकिन तब भी माला यही करें, हमारा, यूं हमारा है, यूं हमारा है, यही मोह है। और अगर इस मोह में हम फंसे हैं तो रामायण में परिभाषा है सोवनिहारा। फिर आप सो रहे हो, आप जागे नहीं हुए हो। रामायण में रावण का भाई है वो कम से कम 6 महीना बाद जागता तो था, हा? लेकिन हमारे आप में से तो कई बंदे ऐसे बैठे होंगे, जो कई नहीं 90% लोग ऐसे बैठे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से सो रहे हैं। वो कम से कम 6 महीने बाद उठता तो था, जागता। अभी हम लोग कहाँ जाग पाए, अब बहुत सोए रहे हैं। 90 साल के बुढ़ऊ हैं, बहुत सोए रहे हैं, 90 साल सो रहे हैं। हमारा प्लाट, हमारा पोता, हम लोरू, हमारा पोता, सोए तो रहा बुढ़ा भी, कहाँ जाग पाया? सो तो रहा।